गुड मॉर्निंग। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। तो कैसे रहा आपका संडे भाई? हाँ जी। संडे कैसे रहा? मजा आया या पढ़ाई वढ़ाई की नहीं बिल्कुल भी? संडे कैसा रहा? गुड मॉर्निंग सुभाष, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। बताइए भाई, संडे कैसा रहा? क्या किया संडे को? आवाज आ रही है ना मेरी? ये तो बता दो। ओके ओके, पी वाई क्यू की। अच्छा, शीट लगाई थी क्या जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेजी थी, या नहीं लगाई? शीट लगाई थी या नहीं लगाई थी? लगाई थी ना शीट? तो शीट में स्कोर क्या आ रहा था आप लोगों का, बताओ जरा, जिन जिन ने लगाई थी। क्योंकि टेलीग्राम पे तो आप लोग बताते नहीं हो, पता नहीं कहाँ घूम रहते हो। ना कुछ रिएक्ट करते हो, ना कोई कमेंट करते हो, ना कुछ और बताते हो, पूछते हैं तो यहाँ तुम लोगों से पूछना पड़ेगा मेरे को। बताओ क्या स्कोर था सीट में? ओके। 40 स्कोर आया आउट ऑफ 50, राइट? ठीक है, डिसेंट है अभी। इसको 50 करने की कोशिश करो अब। ये तुम लोगों का एक बैकलॉग का क्या सीन है यार? ये बहुत बैकलॉग कर रहे हो तुम लोग। अभी मेरे को एक बात बताओ। तुम लोग बैकलॉग बैकलॉग करते रहते हो। अभी तो सिर्फ एफ केट का चल रहा है, ठीक है? एफ केट का क्या चल रहा है? मैथ्स एंड रीजनिंग। उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनको मैथ्स भी करना है एफकेट के लिए, रीजनिंग भी करना है एफकेट के लिए, प्लस साथ में सीडीएस वाला मैथ्स करना है, मतलब कंटिन्यू रहना है। प्लस आज से आपका ओटीए का स्टार्ट हो जाएगा, ओटीए की क्लासेस भी करनी है। वो कैसे करेंगे? ऐसा क्या करते हो आप जो आप इतना बैकलॉग रख देते हो? हाँ कृष्णा, मैंने बात की है, ये हट जाएगा। मैंने उनको बोला तो है, वो देखते हैं कब काम करते हैं इस पे। एक दो दिन में हो जाएगा। ऐसी क्या बिजी लाइफ है आपकी जो बैकलॉग बन जाते इतने सारे? मैं यार अकेला बंदा हूँ, एक दो मेरे पीछे हैं स्लाइड्स में, मतलब मैं फर्स्ट डे स्लाइड्स बनाता हूँ, है ना? मतलब आज की क्लास है तो कल स्लाइड्स बनी है सारी। तो मैं बैकलॉग अब अभी तक क्रिएट नहीं किया हूँ। आपकी ऑन टाइम क्लास हो रही है तो आप इतना क्या करते हैं कि आपके बैकलॉग बन जाता है? हाँ, ऐसा क्या काम करते हो? नहीं यार, कॉलेज का एक्सक्यूज मत दो। कॉलेज इतना बड़ा भी नहीं है कि आप इतने सारे बैकलॉग बना के बैठ जाएं। हाँ, एग्जाम चल रहे हैं तब अलग बात है। एग्जाम वाला चलो एक्सेप्शन है वो। तो बैकलॉग मत रखो यार, बैकलॉग रखोगे ना तो दिक्कत आएगी। बैकलॉग रखोगे तो बैकलॉग में ही रह जाओगे। समझ गए ना? और बाकी सब आगे बढ़ जाएंगे। और काफी लोग तो लाइव ही नहीं आते हैं। तो भाई जो रिकॉर्डेड देख रहे हो, क्या चल रहा है, क्या सीन है इस बार एफकेट का?
आप लाइव में तो इंटरेक्ट कर नहीं है रहे हैं, तो ग्रुप में तो बताइए, बताओ ना क्या चल रहा है आपका सीन। आई एम थिंकिंग कि संडे अपन एक जूम मीट रखेंगे, उस पर बात करेंगे। सुबह से आपको ही नहीं आ रहा यार साउंड, बाकी सब तो रिप्लाई कर रहे हैं, सबको साउंड आ रहा है, आप रिफ्रेश कर लीजिए। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं ना। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। दिस इज पार्ट 2, जिसमें अपन एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। रिलेटिव स्पीड आपके आगे वाली जो क्लास होगी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन ट्रेन वाला करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो आज की क्लास ध्यान से देखना। एक मिनट। और आज आपकी 11 बजे भी क्लास है, याद है ना, ये देखा था ना शेड्यूल। अब आपकी दो तीन रीजनिंग की क्लास 11 बजे होगी, फिर टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज ओटी का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी 11 बजे है। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे सुभाष जी को क्या बोले यार, टाइप ही करना पड़ेगा इनको। चलो स्टार्ट करते हैं ना क्लास। तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड। एवरेज स्पीड से एफकेट में इक्वेशन कंफर्म है। और ये एवरेज स्पीड है ना, कंप्लीटली सिर्फ एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। एक फॉर्मूला पे। अगर आप उस फॉर्मूला से इधर उधर भटकते हैं तो क्वेश्चन गलत होगा। अगर उस पे चिपके रहे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। काफी इजी टॉपिक आपका एवरेज। ठीक है। और रिलेटिव स्पीड में आपको मस्त तरीके से बताऊंगा, उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ओके। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया एवरेज स्पीड की। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज स्पीड की। अब देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एवरेज स्पीड की एक सिंपल सी बात बता देता हूं। देखो बात क्या है। एवरेज स्पीड के लिए आपको दिमाग में एक ही फॉर्मूला रखना है। वो क्या रखना है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू आपका क्या होता है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस। ये वर्ड ध्यान रखना, टोटल। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नीचे भी आपका टोटल टाइम। मतलब जितनी भी आपकी डिस्टेंस है ना, जितनी भी आपकी डिस्टेंस है, उसको करने में जितना भी आपका टोटल टाइम लग रहा है ना, उसका रेशियो आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। सेम वही आपका स्पीड वाला ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे टर्म्स क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है फॉर्मूला, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। A man travels 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले क्या बोला आपको। मैं तो इधर लिख लेता हूं आपका डिस्टेंस, और इधर लिख लेता हूं आपका स्पीड, और इधर लिख लेता हूं टाइम। बोला ए मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना आपका, 600 किलोमीटर। और उसको उसकी स्पीड भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके। 800 किलोमीटर बाय शिप 840 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट के 800 किलोमीटर वो शिप से करता है कि किस स्पीड पे, 40 किलोमीटर पर आवर पे। और नेक्स्ट 500 किलोमीटर वो एरोप्लेन से करता है आपके 400 किलोमीटर पर आवर पे। और लास्ट के 100 किलोमीटर वो करता है बाई कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है थ्रू आउट दी जर्नी। ये ऑप्शन वन ध्यान रखना आपका 65 5/123। ठीक। और ऑप्शन बी आपका ऊपर नीचे हो गया यार ये। ऑप्शन बी आपका 63/25। ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी आपका 65। ओके। अब एक चीज देखिए,
अपने पास टोटल डिस्टेंस तो दिख रही है, इनको ऐड करूंगा तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी, पर अपने पास टोटल टाइम नहीं है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, पहले जर्नी में कितना टाइम लगा, दूसरे में कितना लगा, तीसरे में कितना लगा, चौथे में कितना लगा, उसको फिर टोटल टाइम में पुट करेंगे। अब देखो टीएसडी का सिंपल फॉर्मूला लगाना और आपको टाइम निकालना है ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, उस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहां से देखिए मैंने 600 में 80 का डिवाइड किया, 80 का डिवाइड करोगे ना तो देखो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 60 और 8 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 15/2, तो ये आ जाएगा 7.5 आवर्स। सिमिलरली 800 में 40 को डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 20 आवर्स। ये देखो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो आएगा 5/4, और 5 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। 100 में 50 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो टोटल डिस्टेंस देखो कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई अपनी 600 प्लस 800 1400 प्लस 500 19 19 और 100 आपकी हो गई 2000। ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, टोटल टाइम हो जाएगा देखो 27 28 30 30.75 टोटल टाइम हो गया। अब सिंपली फॉर्मूले में पुट कीजिए तो ऊपर आ जाएगा 2000, नीचे आ जाएगा आपका 30.75, पॉइंट को हटा दीजिए और यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके दो जीरो आ जाएंगे, या फिर 100 लिख लीजिए। ओके, इसको 25 से कट किया 4 टाइम, इसको 25 से किया तो आया आपका 123। अब 123 को डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा आपका 65 5/123 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये 2000 आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8000 बाय 123 डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, तो सिंपली आपको बस एक फॉर्मूला फॉलो करना है, यही फॉर्मूला, और कुछ फॉलो नहीं करना है एवरेज स्पीड में। अगर इधर उधर दिमाग लगाया तो गलत होने के चांस है। बाकी एक दो जगह आपके शॉर्टकट लगते हैं, जो डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एफकेट पूछ भी लेता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच आपकी यही है। अब इसी में देखिए एक और वेराइटी बनता है। अब जैसे देखो इसमें तो आपको डिस्टेंस दे दिया था डिजिट में, एक क्या होता है वेराइटी जो सेकंड टाइप का बनता है, उसमें आपको डिस्टेंस नहीं देगा, है ना, कोई प्रॉपर डिस्टेंस नहीं देगा। आपको ऐसे बोलेगा, देखो इसको कर लेना 38 9/11 37 17/19 और लास्ट वाला हो जाएगा 39 1/9। ओके, देखो क्या है, ए पर्सन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इसमें देखो आपको प्रॉपर डिस्टेंस नहीं दिया है। जब भी प्रॉपर डिस्टेंस ना दिया ना तो इसको करने का दो तरीका है। पहला तरीका देखो, फर्स्ट मेथड, आप उस डिस्टेंस को मान लीजिए टोटल कितना आपका डी है, टोटल डिस्टेंस कितना आपका डी है। ओके, ये आपका टोटल डिस्टेंस, क्योंकि अपने को मेंशन नहीं है तो मैंने लेट कर लिया। अब देखो क्या बोला है, ए पर्सन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इनिशियल जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। इसको वो किस स्पीड से कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, और 1/3 ऑफ द डिस्टेंस किस स्पीड से कर रहा है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। एंड एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग स्पीड, रिमेनिंग डिस्टेंस। अब देखिए रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डी से ये दोनों माइनस कर दीजिए। तो डी से देखो माइनस करता हूं मैं, यहाँ पे माइनस करके दिखा रहा हूँ, डी से माइनस किया मैंने d/2 माइनस d/3, तो एलसीएम देखिए क्या आएगा 6 आएगा। तो ये आ जाएगा 6d, ये आ जाएगा आपका 3d, ये आ जाएगा 2d। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा आपका d/6। ये कितना आ जाएगा d/6। तो यहां से देखो d/6 किस स्पीड से कर रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो टोटल डिस्टेंस भी आपके पास है। अगेन ऊपर वाले फॉर्मूले में जैसे यूज किया था वैसे ही अपन क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम देखो क्या आ जाएगा, इसमें मैंने डिवाइड किया तो ये आएगा आपका d/80, इसमें मैंने डिवाइड किया तो ये आएगा d/90, इसमें मैंने डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका d/240। अब फॉर्मूले में पुट कीजिए एवरेज स्पीड वाले, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, नीचे क्या आएगा टोटल टाइम, तो d/80 प्लस d/90 प्लस d/240। अब देखिए डी ऊपर भी आ रहे, डी 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 नीचे भी आ रहे, तो डी से तो सारे डी क्या हो जाएंगे आपके कट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से डी कॉमन आएगा तो डी से तो डी कट हो जाएगा। अब इसको देखो फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1, नीचे हो जाएगा 1/80, ये हो जाएगा 1/90, ये हो जाएगा 1/240। मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये जीरो भी आपका क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऊपर नीचे 10 से किया तो देखो ऊपर 10 से किया तो नीचे वाले ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब नीचे वालों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 72, और ये जाएगा आपका 9 टाइम, ये जाएगा 8 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम।
अब इसको फाइनली रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 10 into 72 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 19। फर्दर इसको सोल्व करने पे ये आ जाएगा आपका 37 17/19 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो दूसरा तरीका आपका ये है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? अब इसके लिए देखो मैं थोड़ा, अब क्या होता है कि कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा इजी मेथड बता देता हूँ, डिजिट्स वाला। डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या सीन है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या बोला था, देखो लेट कैसे करनी है वैल्यू, इसमें लेट लेट वाला मेथड है ये, वैल्यू कैसे लेट करते हैं इसमें। आपको क्या बोला था कि 1/2 डिस्टेंस बोला था, फिर क्या बोला था 1/3 डिस्टेंस, फिर क्या बोला था 1/3 डिस्टेंस। ठीक है। और स्पीड क्या क्या बताई थी आपको, पहली वाली जर्नी में बताया था 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी वाली जर्नी में बताया था आपको 30 किलोमीटर पर आवर, तीसरी वाली जर्नी में क्या बताया था 120 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसी सिचुएशन हो, है ना, 240 की जगह 1/8 1/9, कहाँ 240 की जगह, कहाँ की बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ ये 360 होगा, सॉरी सॉरी, ये 360 होगा आपका। ठीक है ठीक है ना, ये 36 आएगा यहाँ पे। अब फर्दर सोल्व कर लेना, आ जाएगा। चलो देखो ये वाली मेथड देखो आप। ठीक है, ये वाला मेथड देखो। अब आपको क्या बोला था, 1/2 डिस्टेंस बोला था, और फिर बोला था 1/3 डिस्टेंस, और आपको स्पीड दी थी 40 30 और 120। क्या दी थी, 40 30 और 120। 120 थी ना, लास्ट वाली 60 थी, सॉरी 60 थी, थर्ड वाली डिस्टेंस स्पीड। अब एक चीज देखिए, आपको लेट कैसे करना है कि आपका प्रॉपर आंसर निकले, आपको कोई डिफिकल्टी ना हो सोल्व करने में। क्योंकि आपने सीधी वैल्यू लेट कर ली ना, तो बहुत हाई चांस है कि आपके फ्रैक्शन में आए अगेन वैल्यू, और आपको सोल्व करने में टाइम लगे। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में कैसे लेट करना है, आपको इन तीनों का क्या लेना है भैया, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो 40 30 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120। सिमिलरली आपको क्या लेना है, इनके नीचे वाली वैल्यूज का भी एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 6 आएगा। जो भी दोनों के एलसीएम आते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका, 720 आएगा। तो ये क्या हो गया भैया, आपका डिस्टेंस हो गया। इसी को आपको डिस्टेंस लेट करना है, इसी को आपको डिस्टेंस लेट करना है। समझ में आया ना। इसी को आपको क्या करना है, डिस्टेंस लेट करना है। कैसे करना है, 1/2 डिस्टेंस बोला पहले आपको, फिर 1/3 बोला, और स्पीड आपको ये बोला था। आपको स्पीड का एलसीएम लेना है, और नीचे जो वैल्यूज है उनका एलसीएम लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो आता है वही आपको क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। क्लियर है? अब देखो डिस्टेंस ये हो गया। अब देखो मैं अगेन ऊपर वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखता हूं, डिस्टेंस स्पीड टाइम। पहली वाली डिस्टेंस कितनी है, हाफ है टोटल की, तो 720 की हाफ कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। दूसरी वाली डिस्टेंस कितनी है, 1/3 है, तो 1/3 इसकी कितनी हो जाएगी आपकी, 240 हो जाएगी। तो रिमेनिंग जो बच गई वो हो जाएगी आपकी रिमेनिंग वाली, जो की हो जाएगी 120। स्पीड देखिए, पहले वाले केस में 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे वाले में 30 है, तीसरे वाले में आपकी 60 है। अब टाइम निकालने के लिए डिवाइड कर लीजिए, ये 9 आवर्स आएगा, ये 8 आवर्स आएगा, और ये आएगा आपका 2 आवर्स। तो सिंपली फॉर्मूले में पुट कीजिए, टोटल डिस्टेंस 720, टोटल टाइम कितना आपका 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37 17/19 किलोमीटर पर आवर अगेन। इज इट क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर है क्या, बताओ। यहां तक चीजें क्लियर है क्या। हाँ जी, यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। जरा इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ स्लाइड, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर आगे लिखा है। आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ इसका क्या होगा। पूरा स्लाइड में इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको। कमेंट में जरा आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा।
48। और बताइए भाई क्या आंसर आएगा। बरखा सौरभ कैसे निकाला बताना। जो भी आंसर निकाल भी रहे हैं वो ये भी बताना कैसे निकाला, ताकि बाकियों को भी पता चल सके। रिया, सौरभ और बरखा बताना जरा कैसे निकाला। अच्छा अच्छा। ये कहाँ से सीखा सौरभ ये वाला फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। तभी तो बोलते हैं भाई कि क्या ही बोलो आप तुम लोगों को भाई। ठीक है चलो आगे बढ़ो। देखो, यही दिक्कत होती है जब आप फॉर्मूले रटते हैं और आप ये नहीं करते हैं ना, कि कंसेप्ट नहीं सीखते ना, तब यही दिक्कत होती है। तो भैया इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। अब देख लो होगा क्यों। अब देख लो होगा क्यों। हमेशा जब भी एवरेज स्पीड निकालनी है ना, अपने पास दो चीजें मस्ट होनी चाहिए, चाहे आपकी वो डिस्टेंस स्पीड हो, चाहे वो आपका डिस्टेंस टाइम हो, चाहे वो आपका स्पीड टाइम हो। दो चीजें मस्ट होनी चाहिए। अगर दो चीजें आपके पास नहीं है तो आपका एवरेज स्पीड नहीं निकल सकता। समझ गए। अब यहां पे देखो, आपको सम पार्ट बोला है, ये नहीं बोला हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी। आपको ये नहीं बोला है हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी। जो आपने फॉर्मूला लगाया ना वो हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए होता है। जब आपका डिस्टेंस सेम होता है ना तब लगता है वो फॉर्मूला। वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको फॉर्मूला। तो यहां पे आपको जर्नी नहीं पता, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया किस स्पीड से, तो कैसे निकाल सकते हो भाई। कैसे निकाल सकते हो। हाँ, बताओ जरा। कौन सी थ्योरम लगाई है। तो हमेशा ध्यान रखना, एवरेज स्पीड जब भी निकालनी है दो चीजें अपने हाथ में होनी चाहिए। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था, डिस्टेंस का अपने को कुछ ना कुछ रेशियो दिया था कि वन थर्ड इससे है, वन थर्ड इससे है, वो उससे है, वो उससे है। उससे ऊपर वाले में भी दो चीजें गिवन थी अपने को। सेकंड वाले में भी दो चीजें गिवन थी, बट इसमें एक ही चीज गिवन है, दूसरे के बारे में कोई आइडिया नहीं है, अनसर्टेन है वो चीज। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए भाई आपके फॉर्मूले की भी बात कर लेंगे। तो चलिए मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके पास कि पार्ट फर्स्ट ऑफ द जर्नी किस स्पीड से किया आपके, 40 किलोमीटर पर आवर से किया। और इस ये टोटल जर्नी कितने की थी, 120 किलोमीटर की थी। और जो सेकंड पार्ट था आपका जर्नी का, ये आपके 60 किलोमीटर पर आवर से किए। और इसमें टोटल किलोमीटर कितने थे आपके, 300 किलोमीटर थे। तो बताइए कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से आंसर बताइए। 60 तो गलत है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, टाइम निकाल लो। टाइम की रिक्वायरमेंट है ना। तो 120 में 40 का डिवाइड किया तो कितना घंटा लगेगा आपको, 3 आवर्स लगेगा। 300 में 60 का डिवाइड किया कितना आवर्स लगेगा आपको, 5 आवर्स लगेगा। एस एवरेज क्या होता था आपका, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 120 और 300, 420।
और टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, 5 और 3 8, 8 का डिवाइड कीजिए तो ये 5 टाइम जाएगा, देखो 40 आएगा, 2 बचेगा, 0 आएगा, 2 टाइम जाएगा 16, 4 बचेगा, 4/8 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इसका बताइए सेकंड वाले का। एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, पहली पार्ट, और 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 ऑफ डिस्टेंस, और दूसरा आपका एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी जल्दी से। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं है कृष्णा। तो इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा। अगेन क्या कर लो, इसमें एलसीएम ले लो। लेट कैसे करेंगे डिस्टेंस, देखो 1/3 यहाँ पे आ गया तो मतलब ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका, 2/3 हो जाएगा, है ना। मैंने क्या कहा था भैया, नीचे वाले का एलसीएम लो, तो नीचे वाला तो 3 हो जाएगा, फिर इनका एलसीएम लो 4 और 6 का, ये आएगा 120, 120 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 360। तो डिस्टेंस इतना है। तो पहली वाली जर्नी के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120, और दूसरी वाली कितना हो जाएगा आपका 240। टाइम देखो पहली वाली का निकालेंगे, 40 से डिवाइड किया तो ये आएगा आपका 3 आवर्स, और ये आएगा आपका 4 आवर्स। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी 360 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम आपका 7 है, तो आंसर आ जाएगा 51 3/7 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए एक और बता दीजिए। चलो ये आगे पूछता हूँ आपसे। ये वाला बताइए अब। 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा क्या है आपके 60 किलोमीटर पर आवर, और बोला आपको डिस्टेंस ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू पार्ट 2। बताइए आंसर। देखो इसको कैसे करेंगे, दोनों का डिस्टेंस सेम है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं ना। एलसीएम लेट कर लीजिए, बेटर रहेगा। लेट किया मैंने, टोटल डिस्टेंस कितना आपका 120 किलोमीटर है, इसमें भी 120 है, इसमें भी 120 है। ठीक है, तो इसमें कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। इसमें कितने लगेंगे 120 डिस्टेंस में, इसमें लगेंगे आपके 2 घंटे। ओके, तो यहां से आंसर देखो क्या आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अब ये वाली वेराइटी क्वेश्चन है ना, जो आप फॉर्मूला लगा रहे थे ना, वो यहां लगता है भाई, जब आपका डिस्टेंस सेम हो, ये मेंशन हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपके मेंशन हो कि डिस्टेंस सेम है ना। जब आपका डिस्टेंस है पहले वाली, वो भी D1 है, S1 स्पीड से किया, और दूसरा D है वो आपके S2 स्पीड से किया है, जब आपके सेम डिस्टेंस हो, तब वो फॉर्मूला लगता है जो आप पहले लगा रहे थे। तो इसके लिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एस एवरेज इक्वल्स टू होता है आपका S1 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। आप चाहे तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं, है ना, चाहे तो डिराइव भी कर सकते हैं, इजी है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपका डिस्टेंस सेम हो तभी ध्यान रखना, वो गलती मत कर देना। सेम हो तब आप ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं भैया, यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे ऊपर वाले में करते हैं। देखो
S1 कितना आपका 40 है, S2 कितना आपका 60 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 100 हो जाएगा, है ना। तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 4 जा 24, 24 into 2 क्या हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए अब इसका बताइए, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसका बताइए, क्योंकि आप रटने वाली चीजें करते हैं ना, मेरे को वो पसंद नहीं है, तो थोड़ा दिमाग को आपके घुमाते हैं। ये मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है, जाते वक्त तो आप गए 30 किलोमीटर पर आवर से, और आते वक्त मेरे को बताना है किस स्पीड से आए, ताकि आपकी टोटल एवरेज स्पीड हो ना वो हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए क्या होगी आते वक्त स्पीड, बताइए भाई। क्वेश्चन ये है कि ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, जाते वक्त तो 30 किलोमीटर पर आवर से गए, आते वक्त आप कोई स्पीड से आई, तो बताइए आते वक्त किस स्पीड से आए, ताकि टोटल जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगेन सेम वाली वेराइटी है, दोनों में डिस्टेंस क्या रह रहा है आपका, सेम रह रहा है ना, डिस्टेंस क्या रह रहा है भैया, सेम रह रहा है। तो मैंने मान ली कि ये यहाँ पे आते वक्त स्पीड आपकी एक्स है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। एस एवरेज आपको ऑलरेडी दे रखा है 40, 2 into S1 आपका 30 हो जाएगा, S2 हो जाएगा आपका एक्स, नीचे क्या हो जाएगा 30 + x। ओके, ये देखो ये जीरो से आपकी जीरो कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा आपका ये 2 टाइम, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 60 + 2x, और इधर आएगा आपका 3x। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए कि पहले आप गए 40 किलोमीटर पर आवर 2 आवर्स के लिए, और दूसरा आप गए 60 किलोमीटर पर आवर 3 आवर्स के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, इस बार स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है आपको, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए भैया, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस चाहिए होगा ना एवरेज स्पीड में। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4 into 2 करेंगे तो 80 किलोमीटर, और इसमें हो जाएगा आपका 6 into 3 180। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 260, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे टोटल टाइम 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 52 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट पे जाने से पहले रुको रुको, एक दो चीज और बतानी है आपको, एक दो चीज और बतानी है। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन ये भी कीजिए आप, जल्दी जल्दी करना आप, है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लो, ये वाला बताओ कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो 1/3 टाइम, 1/3 ऑफ द टाइम, टोटल टाइम के, और 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो आप रिमेनिंग
2/3 टाइम। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, सिमिलरली फिर आपको बताना है सिक्स का भी, कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो टी टाइम के लिए, और 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो अनदर टी टाइम के लिए। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। इधर आप टाइम लेट कर लीजिए, है ना, इधर आप नीचे वाला जो एलसीएम है उसका टाइम लेट कर लीजिए। मैंने टोटल टाइम लेट किया 3 आवर, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 आवर और इधर आ जाएगा 2 आवर। अब टाइम आपको पता चल गया है तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 120। तो टोटल डिस्टेंस हो गई भैया 160 और टोटल टाइम हो गया आपका 3, तो आंसर आ जाएगा 53 1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक। एक ये वेराइटी ध्यान रखना आप, कि जब टाइम सेम हो, पिछले केस में था डिस्टेंस सेम हो, जब टाइम सेम हो ना, तो या तो आप सिंपलेस्ट वे से कीजिए, है ना। मैंने मान लिया कि यहाँ पे भी 1 घंटा लग रहा है, आपके यहाँ पे भी 1 घंटा लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 40 किलोमीटर और यहाँ पे भी हो जाएगा 40। तो आंसर आ जाएगा 40 + 40 80, सॉरी यहाँ पे 60 होगा। 40 + 60 आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, जब भी टाइम सेम हो, तो अगर आपको बोला जाए टी टाइम के लिए आपकी S1 स्पीड है और नेक्स्ट टी टाइम के लिए आपकी S2 स्पीड है, तो आपकी एस एवरेज होती है, क्या होती है भैया, S1 + S2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये याद रखना। ओके, क्लियर, क्लियर है ना यहाँ तक सब चीजें। तो भाई एवरेज में आपकी यही सब पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, बस इनको लैंग्वेज में लिख देता है, क्वेश्चंस आपके यही होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए अब जल्दी से। आपके पास है सिर्फ 30 सेकेंड्स। ये ऐसे कर लेना, 47 49 48 46, इनको कट करो। देखो वही सिंपल क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो दिल्ली से जाता है आपका जयपुर, ठीक है, बाई हिज कार एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जाता तो है 60 किलोमीटर पर आवर से, रिटर्न टू जयपुर अलॉन्ग द रूट एट दी 40 किलोमीटर पर आवर, वापिस आता है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, 2S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 48 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो कि आता है आपका रिलेटिव स्पीड। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, है ना, कान खुले करके, आंखें खुले करके, ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनना। रिलेटिव स्पीड, क्योंकि यही कंसेप्ट आपके ट्रेन वाले में आगे काम आने वाला है। वहां पे अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ी सी चीजें चेंज होगी, कंसेप्ट यही रहने वाला है। देखो रिलेटिव स्पीड आपकी होती क्या है, रिलेटिव स्पीड होती है आपकी स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। जैसे देखो मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं। ये अपना खड़ा है सौरभ, सौरभ खड़ा अपना, ठीक है, और यहां पे खड़ा अपना आकाश, ठीक। आकाश क्या है, थोड़ा मोटा है, तो सौरभ ने कहा कि चल मैं तेरे को 1 मीटर का क्या देता हूँ, गैप देता हूँ। और दोनों किधर दौड़ने वाले हैं, इधर दौड़ने वाले हैं, इधर दौड़ने वाले हैं, ठीक है, इधर दौड़ने वाले हैं। बट सरप्राइजिंगली जो आकाश है ना, उसकी स्पीड क्या है आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड।
10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, जबकि सौरभ की स्पीड क्या है आपकी 8 मीटर पर सेकेंड। देखो इन स्पीड का मतलब क्या है एक्चुअल में, इन स्पीड का एक्चुअल में मतलब क्या है कि अतुल आपका, आकाश जो आपका है ये क्या करेगा, हर सेकेंड में 10 मीटर कवर करेगा हर सेकेंड में। तो देखो जैसे ही 1 सेकेंड कंप्लीट हुई ये 10 मीटर आगे पहुंच गया, ठीक। और जैसे ही 1 सेकेंड इसकी खत्म हुई ये कितना करेगा आपका 8 मीटर करेगा। तो एक चीज बताइए, 1 मीटर का तो पहले से गैप था, अब 2 मीटर का और बढ़ गया ना आपके, 2 मीटर का और बढ़ गया ना। तो मतलब पर सेकेंड देखो आपकी कितना, पर सेकेंड कितना गैप बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, 2 मीटर, 2 मीटर बढ़ेगा। क्योंकि 1 मीटर तो आपका फिक्स था, 1 मीटर तो क्या था भैया, फिक्स था। तो इसी का देखो एक जनरल कंसेप्ट बना दिया, मैं इसको और सिंपलर कर देता हूं आपके लिए। ये मान लीजिए आपका सौरभ भी यहीं पे है और आकाश भी आपका यहीं पे है। आशा आकाश आपका दौड़ता है 10 मीटर पर सेकेंड और आपका सौरभ किस पे दौड़ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही 1 सेकेंड खत्म होगा तो आपका आकाश तो पहुंच गया 10 मीटर पे और सौरभ कहां पे पहुंचेगा, आपके 8 मीटर पे पहुंचेगा, 2 मीटर का गैप हो गया। अगली 1 सेकेंड और होगी तो ये 10 मीटर और कवर कर लेगा, ये 8 मीटर करेगा। अब कितने का हो गया देखो, 8 + 8 16 किया इसने, उसने 20 किया, तो मतलब 4 मीटर का गैप हो गया। मतलब हर सेकेंड आपके 2 मीटर का क्या बन रहा है भैया, गैप बन रहा है। हर सेकेंड आपका क्या बन रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड आपका ये बन रहा है हर सेकेंड। यही क्या होती है आपकी भैया रिलेटिव स्पीड होती है। तो देखो इसको सिंपलेस्ट वे में कैसे निकाल सकते हैं, क्या केसेस बनते हैं। जैसे ये दोनों देखो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपन निकालने के लिए क्या कर सकते थे, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो पहले तो ये बताइए आपको ये मीनिंग तो समझ में आया ना कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। हाँ चोर पुलिस वाला यही है। ये तो समझ में आया ना कि रिलेटिव स्पीड एक्चुअल में है क्या, बताइए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूं, है ना, ध्यान से देखना। ठीक है, केस नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो, चाहे केस मान लो, ये एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, ये एक लड़का खड़ा है, ये इधर दौड़ रहा है भैया 80 किलोमीटर पर आवर से। हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है, ठीक है ना, तो सब मान लो, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। और दूसरी तरफ इधर आपका एक लड़का है जो कि इसी डायरेक्शन में भाग रहा है आपका 50 किलोमीटर पर आवर में, 50 किलोमीटर पर आवर में। दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो मान लीजिए आपकी 210 किलोमीटर है। चोर पुलिस वाले सीन मान लीजिए, ऐसे ही आपको चोर पुलिस वाला पूछा जाएगा जाता है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि बताइए आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ए विल ओवरटेक बी, ए बी को ओवरटेक कर लेगा, ए विल ओवरटेक बी, ठीक है। तो एक बात बताइए, इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड है, मतलब दोनों के बीच में हर आपके आर क्या बनेगा, 30 किलोमीटर का गैप कवर होता जाएगा, बोल सकते हैं ना अपन। क्योंकि ये देखो 50 भागेगा, ये 80 भाग लेगा, 30 एक्स्ट्रा भाग रहा है, तो 30 किलोमीटर का हर आपके घंटे क्या होगा, गैप कम होगा। बट अपन डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगाते हैं भैया, आपके रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, अगर गैप जीरो करना है तभी तो ओवरटेक करेगा, जब ये डिस्टेंस टोटल कवर हो जाएगी तभी तो ये इसके बराबर पहुंच जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आपको 210 किलोमीटर करनी है। हर आर में देखो आपकी कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, मैंने बताया था जब सेम डायरेक्शन में हो तो बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली माइनस कर दीजिए। तो 80 से मैंने 50 माइनस की तो क्या है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब हर घंटे आपके 30 किलोमीटर की क्या हो रही है, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। तो टाइम कितना लगेगा टोटल 210 कवर करने में, तो 30 का डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया आपका 7 आवर्स आ गया। क्लियर, इज इट क्लियर। अब आपका सेकंड केस देखिए, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम नहीं सॉरी अपोजिट। ये पहला लड़का है, ठीक है, ये इधर जा रहा है आपका 70 किलोमीटर पर आवर, और ये दूसरा लड़का इधर से आ रहा है, ये आ रहा है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। इनके बीच में जो गैप आपका वो कितना आपका, ये आपका 440 किलोमीटर।
तो बताइए ये दोनों मिलेंगे कब? अब यहां पे देखिए ये 70 इधर आएगा, ये 40 इधर आएगा हर घंटे में, मतलब हर घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 110 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो रहा है ना? देखो ये जैसे 1 घंटा होगा, 70 इधर आ गया, ये 40 इधर आ गया, मतलब हर घंटे 110 किलोमीटर आपके कवर हो रहे हैं। तो अगेन यहीं पे आप रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाइए, तो आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्टेंस अपने को टोटल कवर करना है 440 किलोमीटर। ठीक। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी जब अपोजिट डायरेक्शन में हो ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप हमेशा याद रखना एड होगा, तो क्या हो जाएगा? 70 प्लस 40 इक्वल्स टू आ जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी टाइम क्या लगेगा? टाइम लगेगा 440 डिवाइडेड बाई 110। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 11 को कट किया तो आंसर आएगा 4 आवर्स लगेगा। ओके, ठीक है। तो अब इसी कंसेप्ट पे आपका पूरा रिलेटिव स्पीड बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पे, और इसी पे आपके ट्रेन वाले मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड है। क्लियर है ना सबको? क्लियर है सबको? आगे चलें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। दो सिटीज आपकी ए और बी, ए और बी क्या आपकी दो सिटी है, ठीक है। इनके ऑप्शन की तरफ मत जाना है यार। हाँ ऑप्शन ठीक है, वैसे 11 AM है, ये 12 AM है, ये 11 PM है, ये 12 PM है। ये दो सिटीज आपकी, तो मैंने ऐसे बना दिया भैया, तो ये दो सिटी हो गई आपकी, ठीक। और इनके बीच में टोटल गैप दे रखा है अपने को 330 किलोमीटर। कितना दे रखा है? 330 किलोमीटर दोनों सिटीज के बीच में। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM। 8 AM से क्या होती है, यहां से एक ट्रेन स्टार्ट होती है 8 AM पे, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। और किस स्पीड से जाती है आपकी? 60 किलोमीटर पर आवर से। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी। अनदर ट्रेन आपकी बी से स्टार्ट होती है कितने बजे? 9 बजे। एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ए की तरफ जाती है किस स्पीड से? 75 किलोमीटर पर आवर से। तो बताइए किस टाइम पे वो मीट करेंगे? ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, सेम ही वही क्वेश्चन है, बस इसमें स्लाइटली चेंज किया है। देखो जब भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओ ना, तो सेम टाइम से लगाना, सेम टाइम से। यहाँ पे टाइम देखो आपका क्या है, अलग अलग है, तो मैं सेम टाइम बना लेता हूं। देखो ये तो आपका 9 बजे चलने वाला है, बट ये आपका 8 बजे चल जाएगा, और हर घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो जैसे 9 बजेगा तो ये 9 बजे तक 60 किलोमीटर आपका कवर कर लेगा, 60 किलोमीटर कवर कर लेगा, है ना? तो मतलब अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बच गया आपका? अब दोनों के बीच में डिस्टेंस बच गया आपका 270 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब यहां पे देखो आपका बचा 9, और ये इधर आ रही है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर से, और इसी टाइम आपकी यहां से भी एक ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है जो 9 बजे से आ रही है आपकी 75 किलोमीटर पर आवर। अब देख लेते हैं ये कब मिलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस देखो, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव क्या हो जाएगा आपका? 60 प्लस 75, जो कि कितना आ जाएगा? 135, 135 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना करना है? 270। तो 270 में क्या कर देंगे? 135 का डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका? 2 आवर्स आएगा। ये 2 आवर्स कब से है? 9 बजे से है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11 AM। आंसर हो जाएगा 11 AM। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है ना भाई सबको? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला है थीफ वाला, देखो, है ना? जनरल वाले थीफ वाले तो पूछते हैं, बट ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। देखो क्या बोला है। ए थीफ इज नोटिस्ड बाय पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर से एक पुलिस वाला देखता है कि भाई चोर भाग रहा है। हद हो गई मतलब। ठीक है, ये पुलिस वाला है, ये चोर है, देख लेते हैं। ठीक। यहाँ पे आपका पुलिस वाला, यहाँ पे आपका चोर थीफ, और गैप कितना है तब दोनों के बीच में? 200 मीटर का है। The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर पर आवर। ये तो भागता आपका 10 किलोमीटर पर आवर, और ये भागता आपका 11 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन किधर भाग रहा है, तो यार ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक दूसरे के सामने तो भागेंगे नहीं। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, आ मुझे पकड़। तो एक तरफ ही भागेंगे, दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन होगी, है ना?
तो ये भी आपका इधर भाग रहा है और ये भी कहाँ भाग रहा है, इसके पीछे भागेगा तो इधर भागेगा। ये तो सिंपल सी बात है। फिर पूछा कि बताइए 6 मिनट बाद में आपका दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, गेप कितना रहेगा। भाग देखो कितने स्लो रहे हैं, जैसे मैराथन में भाग रहे हैं क्या, 11 किलोमीटर पर आवर। हाँ, मैराथन में भाग रहे हैं क्या ये। चलो ठीक है, देखो अब 6 मिनट है अपने पास, है ना, 6 मिनट। पहले तो देखो अपन स्पीड को क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे मिनट में, तो सेकंड में हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इनको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक। तो एक चीज देखिए, मैं रिलेटिव स्पीड निकालता हूं पहले। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 11 - 10 हो जाएगी। 11 - 10 जो कि क्या आ जाएगी आपकी 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक। या फिर अपन बोल सकते हैं इसको 5/18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे मीटर से पर सेकेंड में करने के लिए, है ना। तो मतलब हर सेकेंड में आपका इतना गैप क्या करेगा, पुलिस वन मैन आपका कवर कर लेगा हर सेकेंड में। तो देख लेते हैं 6 मिनट में कितना कर लेगा। 6 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं आपके, 6 × 60 कर दूं, जो कि कितना आएगा आपका 360 सेकेंड आएगा। कितना आएगा भैया, 360 सेकेंड। तो देखिए 1 सेकंड में इतना गैप कवर कर रहा है, तो 360 सेकंड में कितना करेगा, तो देख लेते हैं कितना गैप करेगा। गैप कवर्ड, देख लेते हैं कितना करेगा। ये आएगा 5/18 × 360। ठीक। 18 से कट करेंगे तो ये आएगा 20, तो आंसर आ जाएगा आपका 100 मीटर। मतलब आपका 6 मिनट बाद में 100 मीटर गैप कवर हो जाएगा। 100 मीटर गैप कवर हो जाएगा, मतलब पुलिसमैन यहाँ पहुंच जाएगा। अब 100 मीटर का गैप आपके रह जाएगा। पूछा देखो क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स, तो 100 मीटर रह जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। समझ में आया ना। अब बूढ़े हो कुछ भी हो यार, अलग ही है चोर पुलिस, अलग ही सीन चल रहा है इनका। 200 मीटर से देख रहा है, फिर भाग रहा है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए आप जल्दी से। आपके पास 60 सेकेंड्स है, जल्दी से आंसर बताइए। क्या भाई, तुक्के लगा रहे हो क्या। क्या भाई, ए आंसर वालों कैसे किया ये क्वेश्चन। हाँ, देखो क्या बोला आपको, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 450 किलोमीटर। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन ऊपर करवाया था, वही क्वेश्चन है। ए और बी आपके स्टेशन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है आपकी, 450 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट एट 4 PM विद 60 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। एक यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 4 बजे, 4 PM पे, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 3:20 PM। ये स्टार्ट होती है 3:20 पे। ठीक, किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर से। एट वो टाइम विल दे बोथ मीट। ये दोनों किस टाइम पे मिलेगी, ये आपसे पूछा गया है, सेम वही क्वेश्चन है ना। इधर देखो आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, टाइम सेम बनाना है। या तो आप ये निकाल लीजिए कि 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो निकाल के फिर इसमें आपकी जितना बचा है रिलेटिव स्पीड निकाल के डिवाइड करके टाइम निकाल लीजिए। अब उसमें क्या आएगा, थोड़ा क्या आएगा आपका, फ्रैक्शन में आंसर्स वगैरह आएंगे, यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। दूसरा देखो आप क्या कर सकते हो, इसको रिवर्स में ले जा सकते हो, इसके पीछे कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। मैं देखो इसको, देखो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर कर रहा है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर कर रहा है, मतलब हर मिनट में आपका 1 किलोमीटर कर रहा है। तो मैं इसको 320 बना लेता हूँ, इसको क्या बना लेता हूँ भैया, 320 बना लेता हूँ।
तो 3:20 पे ये कितनी पीछे होगी बता सकते हो? देखो 40 किलोमीटर पीछे होगी ना, तो मतलब 40 किलोमीटर और डिस्टेंस ऐड कर लीजिए, 40 किलोमीटर क्या कर लीजिए डिस्टेंस और ऐड कर लीजिए। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका 490 किलोमीटर हो गया। अब दोनों सेम टाइम आ गए, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी आपकी, रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी 140 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम निकाल लीजिए, टाइम के लिए क्या हो जाएगा 490 डिवाइडेड बाई 140, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 49 डिवाइडेड बाई 14 करूंगा तो 3.5 आवर। तो इसमें 3.5 आवर ऐड कर लीजिए, 3 आवर ऐड किया तो आपका आएगा 620, और 30 मिनट्स ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 650। ना जी, टाइम कम नहीं था, अगर आप उस मेथड से करते तो टाइम ज्यादा लगता, अगर मैंने बताया उससे करते तो नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं है, अगर टाइम कम लगा तो आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा है ना तो दिक्कत है, टाइम वाला इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे तो रिवर्स में भी कर सकते हो उसको, आपकी मर्जी है, या फिर आप इसको क्या कर लीजिए फॉरवर्ड में कर लीजिए 4 पे ले आए, या फिर इसको 320 पे ले जाए पीछे करके, आपकी मर्जी है। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत ही राक्षसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, बट है बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोला है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स 80 किलोमीटर अपार्ट। आपके ए और बी क्या है, दो पॉइंट है, यहाँ पे ए आपका और यहाँ पे बी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 80 किलोमीटर। एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार होती है यहाँ से स्टार्ट, और मान लेते हैं उसकी स्पीड नहीं दी है तो मैंने मान ली ऐसे आपकी स्पीड, एंड अनदर कार एट द सेम टाइम एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन। और दूसरी कार आपकी यहां से स्टार्ट होती है और सेम ही डायरेक्शन में जाती है, ये ध्यान रखना सेम ही डायरेक्शन में। ठीक, दे मीट ईच अदर इन 8 आवर्स। तो ये दोनों कार कब मिलती है आपकी, 8 आवर्स के बाद मिलती है। देखो 8 आवर्स के बाद मिलती है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 80 डिवाइडेड बाई 8 कर दूं रिलेटिव स्पीड के लिए, टाइम दे रखा आपको 8 आवर्स, टाइम दे रखा है 8 आवर्स, डिस्टेंस आपके पास है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हो ना आप, क्या होती है एस ए माइनस एस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, ये आ गई इक्वेशन 1। फिर देखिए क्या बोला है, दे मीट इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती, मतलब ये इधर आती और ये इधर आती, तो आपकी कितना टाइम लगता, दे मीट इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स। तो ये 1 आवर और 20 मिनट्स में क्या मिलते आपके मिल जाते। 1 आवर 20 मिनट्स को मैं पहले क्या कर लेता हूँ, आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 60 का डिवाइड किया तो ये देखो क्या आएगा 1/3 आएगा, है ना। 1/3 आएगा तो 3 1 जा 3, 3 + 4 ये क्या आ जाएगा आपका 4/3 आवर्स आ जाएगा। ठीक, अब यहां से भी रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए, डिस्टेंस तो सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 80 है, टाइम आपका 4/3 है, ये 4 से कटेगा कितने टाइम आपका 20 टाइम, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो अगेन ऐसे प्लस एस बी क्या हो जाएगा आपका, ऐसे प्लस एस बी हो जाएगा 60। तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए भैया, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो कितना आएगा आपको, आपको निकालना है क्या है, स्पीड ऑफ फास्टर कार की निकालनी है, ऐसे निकालना है, तो दोनों को ऐड किया तो 2 ऐसे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70, ऐसे इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 35 आंसर, ऐसे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। 25 कैसे आया भाई, 25 कैसे आया, सौरभ जी और मीमांशा कैसे आया 25? ये तुम लोग जादू वगैरह मत किया करो, है ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट टाइप है ये। देखो क्या क्वेश्चन है, पहले आप समझो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। ये आपके दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ये आपके दो पॉइंट है, अब ये स्टेशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अब देखो क्या बोला है, आपको बोला है एक ट्रेन है वो यहां से ए से स्टार्ट होती है, कितने बजे स्टार्ट होती है 9 AM पे, 9 AM पे स्टार्ट होती है, इधर जाती है, और यहां पे पहुंच कितने बजे जाती है 3 PM पे पहुंच जाती है।
ठीक, ए यहाँ पे पहुंच जाती है। ठीक, ए यहाँ पे आपकी पहुंच जाती है, और यहां से आपकी दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है कितने बजे, सुबह के 9 बजे स्टार्ट होती है, और वो जाती है आपकी इधर, और यहाँ पे कितने बजे पहुंच जाती है वो पहुंच जाती है भैया 1 PM पे। वो यहाँ पहुंच जाती है आपके 1 PM पे। ठीक, तो आपका सिंपली इतना ही इंफॉर्मेशन होगा, और आपसे बोला जाएगा एट वो टाइम दे विल मीट ईच अदर, दे विल मीट ईच अदर। ये क्वेश्चन होगा आपका, इतनी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको, इतनी ही इंफॉर्मेशन। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आपको। मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वही फॉलो करना है, ये स्पेशल टाइप आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे करना है। पहला स्टेप क्या होगा, आप देखिए कि पहली वाली जर्नी जो गई है उसमें टोटल टाइम कितना लगा है। तो 9 AM से 3 PM टोटल टाइम कितना लग गया आपका, 6 आवर्स लग गया। सिमिलरली दूसरी जर्नी में देखिए आपका कितना टाइम लगा है टोटल। तो देखिए 9 AM से आपके 1 PM गया, तो टोटल कितना टाइम लगा है, 4 आवर्स लगा है। सबसे पहले आपको यही निकालना है। ये निकालने के बाद में देखिए आपको निकालनी है डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगी। डिस्टेंस आपका होगा दिस प्लस दिस और दिस का एलसीएम। 6 और 4 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। जो भी आपका टाइम निकला है ना टोटल, उसका एलसीएम ही आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा आपका एलसीएम ऑफ टाइम्स, एलसीएम ऑफ टाइम्स। तो 6 और 4 का क्या निकाल लीजिए भैया, एलसीएम निकाल लीजिए, जो कि क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब देखिए आपके पास डिस्टेंस आ चुका है, आपके पास टाइम है दोनों जर्नी का। तो क्या आप अब स्पीड निकाल सकते हैं, और स्पीड निकल गई तो रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी, रिलेटिव निकल जाएगी तो इसमें डिवाइड करके टाइम निकालेंगे ना, कब मिलेंगे। समझ में आया। तो देखो करते हैं। तो पहला स्टेप है दोनों का टाइम निकाल लिए, फिर दोनों का एलसीएम लीजिए, आपका निकल गया डिस्टेंस। अब मैं निकालता हूं दोनों की स्पीड, स्पीड ऑफ ए निकालता हूं ऐसे। क्या हो जाएगा, टोटल जर्नी में 6 घंटे लग रहे हैं, तो 12 किलोमीटर करने में कितना लगेगा, 12 किलोमीटर में आपका क्या हो जाएगा स्पीड, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। एस बी निकालते हैं। टोटल आपका 12 किलोमीटर है, 4 घंटा लगता है, तो 4 घंटा डिवाइड किया तो आंसर क्या है आपका, 3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई दोनों की स्पीड। दोनों की क्या आ गई है भैया, स्पीड आ गई है। अब दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस रिलेटिव। तो वो हो जाएगी 2 + 3 = 5 किलोमीटर पर आवर। अब रिलेटिव स्पीड आपके पास है, टोटल डिस्टेंस आपके पास है, तो कब मिलेगी। तो मीटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, मीटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट हो जाएगा आपका 12 ÷ 5। तो ये आ जाएगा आपका 2 2/5 आवर्स के बाद में क्या करेंगे, आपके मीट करेंगे। कितने टाइम के बाद में मीट करेंगे, 2 2/5 आवर्स के बाद में आपके मीट करेंगे। तो इसमें ऐड कर दीजिए 9 AM में। तो 9 AM में देखो ऐड करता हूं तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 11:24 पे आपका क्या करेगा, मीट करेगा। क्योंकि आपको 2/5 से 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 मिनट्स आपका आंसर आएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। इज इट क्लियर, बताइए भाई, क्लियर है। अब चाहे आपको कोई भी सिचुएशन दी हो इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं फॉलो करना है। ठीक है। अब आपको मैं एक टाइप और दिखाता हूं इसी में। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना थोड़ा, है ना, ये वाला ट्राई करना। ये ए और बी आपके पॉइंट हो गए। ठीक है। पहली ट्रेन है वो 8 AM पे आपके चलती है, इस डायरेक्शन में जाती है, और पहुंच कितने बजे जाती है आपकी, 2 बजे पहुंच जाती है। ठीक। दूसरी ट्रेन आपके 8 AM पे चलती है इधर से। इस बार देखिए टाइम सेम नहीं है दोनों के, पिछली बार टाइम सेम थे, बट कंसेप्ट वही लगेगा, बस थोड़ी सी आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, और 2 बजे आपकी क्या होती है, पहुंच जाती है। तो बताइए कितने बजे वो मिलती है, मीटिंग पॉइंट बताइए। थोड़ी सी बुद्धि एक्स्ट्रा लगेगी इसमें बस। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे।
टाइम कितना लग रहा है वही स्टेप फॉलो कीजिए। इसमें लग रहा है 4 आवर्स और इसमें लग रहा है आपके 6 आवर्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे भैया, डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? एलसीएम ऑफ 4 और 6, जो कि कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था आपका? नेक्स्ट स्टेप होता था आपकी स्पीड निकालते थे। तो एस ए क्या हो जाएगी? एस ए के लिए 4 का डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। और एस बी के लिए आप डिवाइड कीजिए भैया 6, तो 6 डिवाइड किया 12 में तो ये आएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब एस रिलेटिव क्या हो जाएगी आपकी? एस रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भैया 5 किलोमीटर पर आवर। बट इस बार आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने क्या क्या कहा था आपको? जब भी मीटिंग पॉइंट या रिलेटिव का कंसेप्ट लगाना है तो दोनों टाइम इनिशियल के सेम होने चाहिए। तो इसको पहले 10 आवर्स कीजिए, इसको भी 10 AM कीजिए आपको। तो इसको 10 AM करूंगा। देखो टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर, आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर है। ये इसकी स्पीड देखिए, एस बी क्या है? एस बी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब हर घंटे में 2 किलोमीटर कर रहा है। तो 2 घंटे मतलब 10 AM पे ये पहुंचेगा तो आपका डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा? 4 किलोमीटर कवर कर लेगा। 4 किलोमीटर आपको कवर कर लेगा। तो बाकी मतलब यहां से लेके यहां तक आपका डिस्टेंस कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा भैया आपका 4 माइनस किया तो 8 किलोमीटर। तो 8 में डिवाइड कीजिए। 8 में मैंने डिवाइड किया 5 का, तो ये कितना आएगा? 1/3/5। ठीक। तो 1 आवर तो हो गया आपका। और 3/5 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 देखिए आपका कट जाएगा 12 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 1 आवर और आपका 36 मिनट। ठीक। टाइम क्या था आपका? टाइम था आपका भैया 10 AM। तो 10 AM में ऐड कर दीजिए, तो 10 AM में ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 11:36 पे। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो वो चीज ध्यान रखना, जब भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हो तो टाइम आपका दोनों का सेम होना चाहिए, और कुछ चेंज नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए अब जल्दी से आंसर। जल्दी से बताइए भाई, टाइम मत लगाइए अब, क्योंकि फिर 11 पे मेरे को दूसरी क्लास भी तो लेनी है। अब जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि कंसेप्ट अब खत्म हो चुके हैं, अब बस क्वेश्चन है। ये रहा सेकेंड ट्रेन। सेकेंड ट्रेन का दे रखा है ना? एक चीज यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये AM कर लेना इसको, है ना? AM कर लेना। चलिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है आपके। ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, ये 10 बजे स्टार्ट होती है, 10 AM। और पहुंचती कितने बजे? आपके 3 PM पहुंचती है। दूसरी स्टार्ट होती है आपकी 11 AM, और पहुंचती कितने बजे? आपके 6 PM पहुंचती है। तो पहला स्टेप क्या होता था? आपके डिस्टेंस देखते थे, 5 आवर्स का डिस्टेंस है, इसमें कितने का आपके? इसमें है भैया 7 आवर्स का। फिर क्या निकालते थे? आपका निकालते थे टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 5 और 7, जो कि कितना आएगा आपका? 35 किलोमीटर। ये आ गया डिस्टेंस। फिर निकालते थे स्पीड। ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका? 5 का डिवाइड किया तो 7 आया। एस बी क्या हो जाएगा आपका? 7 का डिवाइड किया तो 5 आया। तो ऐसे प्लस एस बी क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, एस रिलेटिव, जो कि कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अब देखो दोनों का टाइम क्या है, सेम नहीं है, तो सबसे पहले अपने को सेम पे पहुंचाना पड़ेगा। तो पहली वाली ट्रेन देखो 7 किलोमीटर कर रही है, टोटल डिस्टेंस कितना आपका 35 है। ये कर रही है 7 किलोमीटर पर आवर से, तो 11 AM पे पहुंचाने के लिए, 11 AM पे पहुंचाने के लिए ये 7 कम हो जाएगा, तो बाकी कितना बच गया आपका, बाकी बच गया 28। 28 बच गया। तो 28 में क्या कीजिए भैया, 12 का डिवाइड कीजिए, तो ये आएगा आपका 7/3। 7/3 को लिख सकते हैं अपन 2 आवर्स और 20 मिनट्स। तो 2 आवर्स 20 मिनट्स में 11 में ऐड कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा। 11 में ऐड करना है, 10 में मत कर देना, क्योंकि 11 पे पहुंच गए अपन। 11 में ऐड किया तो ये आ जाएगा आपका 1:20। तो आंसर हो जाएगा पहले वाला। क्लियर। 155 कैसे निकाल दिया भाई। कौन सी गणित लगा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये एक बार छोड़ दो, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये नेक्स्ट वाले क्लास के कंसेप्ट पे बेस्ट है, तो एक बार लीव कर देना। ये वाला देखो, ये वाला आपके लिए SW है भाई, खुद से ही ट्राई करना, सिंपल है। एवरेज स्पीड पूछा आपसे है ना, 10 किलोमीटर है, सेकंड थर्ड के लिए वो है, वही सेम अपन ने स्टार्ट में किया था, वही टाइप का है, तो ट्राई करना। ऑप्शन देख लेना इसके। पहले वाला आपका ऑप्शन है 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरा आपका ऑप्शन है 24 किलोमीटर पर आवर, तीसरा आपका ऑप्शन है 30 किलोमीटर पर आवर, और चौथा आपका ऑप्शन है, फोर्थ आपका ऑप्शन है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर बताइए। ये आपके CDS का क्वेश्चन है, एफकेट में भी पूछ सकता है, बताइए। इसका बताइए भाई आंसर। देखिए इसमें क्या बोला है, 2 पर्सन A and B स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 प्लेसेस 3 किलोमीटर अपार्ट। दो लोग हैं ए और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है आपकी, 3 किलोमीटर है। ठीक। ये स्टार्ट करते हैं, देखो क्या बोला है, एंड वॉक इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं वॉक, है ना। इफ ए ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ P किलोमीटर पर आवर, ये आपका जा रहा है इधर P किलोमीटर पर आवर से, एंड बी ट्रेवल्स एट दी, एंड बी ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ Q किलोमीटर पर आवर, ये इधर आपके जा रहा है Q किलोमीटर पर आवर से। देन ए हैज ट्रेवल्ड बिफोर ही ओवरटेक्स बी अ डिस्टेंस ऑफ, तो बताइए ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बी को ओवरटेक करने से पहले, ये आपसे पूछा गया है। ए ने टोटल कितना डिस्टेंस आपका कवर किया होगा बी को ओवरटेक करने से पहले। तो एक बार थोड़ी मेरी बात सुनिए, ये पूछ रहा है कि बी को जब वो ओवरटेक कर रहा है, तो एक बात बताइए, मैं जो वो बी को ओवरटेक कर रहा है वो टाइम निकाल लेता हूं कि उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है। अगर मेरे को टाइम पता चल गया तो मैं पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पता चल गया ना कि ए ने कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया है। जब ए बी के बराबर पहुंचेगा वो टाइम निकाल लेता हूं, और वो टाइम पता चल गया तो मैं ए की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता चल जाएगा ना टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अपन टाइम पे जाते हैं, है ना। एक बात बताइए, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी P-Q, है ना, P-Q। तो सी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका C डिवाइडेड बाई P-Q, ये लगेगा टोटल टाइम इसको ओवरटेक करने में। ठीक। अब ओवरटेक करने में इतना टाइम लग रहा है, तो इतने टाइम में देख लेते हैं ए ने कितना स्पीड कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इसकी स्पीड p है, तो टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका PC डिवाइडेड बाई P-Q।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना? नहीं, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन ए होगा। ये मल्टीप्लाई है ना, तो पी सी माइनस पी माइनस क्यू, ये यहाँ पे कट कर देना और ऑप्शन कट कर देना यार, कुछ भी लिख दिया है। अगली बार से ध्यान रखूंगा मैं स्लाइड में। ये कुछ एरर हुआ है, स्लाइड जब सेव किया ना तब कुछ एरर हुआ है, लिखा हुआ तो सब सही था। ए ऑप्शन मान लेना आप। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला जल्दी से ट्राई कीजिए, साथ में मैं बताता हूँ आपको। जिनको कंप्लीटली समझ आ गया वो ट्राई कीजिए इसको। देखो बोला क्या है, ये वाला देखिए आपको बोला क्या है। ये कट कर दीजिए भैया, ऑप्शन को इग्नोर कीजिए आप। देखो बोला क्या है, इन ए फ्लाइट एन एयरक्राफ्ट वो स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। एक फ्लाइट थी आपकी, ठीक है, और खराब मौसम होने के कारण उसकी स्पीड क्या कर दी गई, कम कर दी गई। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक चीज लिख लेना कि आपकी ये जो टोटल फ्लाइट थी ये कितने किलोमीटर की थी, 600 किलोमीटर की थी। ठीक, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वो स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। खराब वेदर के कारण क्या कर दी गई, वो धीरे कर दी गई। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। उसकी एवरेज स्पीड इससे कम कर दी गई, जिससे जिसके कारण उसका टाइम क्या बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो बताइए व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो बताइए फ्लाइट की टोटल ड्यूरेशन थी कितनी, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल अप्रोच लगाएंगे अपन, है ना। मान लेते हैं उसको इनिशियल में जो टाइम लग रहा था ना, ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल टाइम वो मान लेते हैं टी लग रहा था, टी। ठीक, और स्पीड मान लेते हैं, ओरिजिनल अपने को पता नहीं है तो मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर थी। तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, आपकी टाइम लग रहा है टी, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एक्स स्पीड हो जाएगी। पहली तो आपकी इक्वेशन आ गई ये, पहली इक्वेशन। ठीक, अब देखो क्या हुआ है, अब आपकी जो स्पीड है, स्पीड है, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड क्या हो गई है आपकी, 200 से कम हो गई है। अब स्पीड कितनी हो गई है आपकी, एक्स माइनस 200। और टाइम क्या हो गया आपका, 30 मिनट से बढ़ गया है। 30 मिनट से बढ़ना मतलब टी प्लस 1/2 हो गया है, 1/2 आर, है ना, हाफ आर हो जाएगा ना, इतना हो गया है। तो अगेन इक्वेशन लगाइए, तो 600 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस 200। अब दो इक्वेशन है, आपको ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट निकालनी है, तो मतलब एक्स को उड़ाना पड़ेगा। चाहे पहले में दूसरे को घटा दो, चाहे दूसरे में पहले को घटा दो। तो मैं पहले में दूसरे को घटा रहा हूं, देखो क्या आएगा, 600 टी, मैं पहली में से दूसरे को घटा रहा हूं, माइनस 600 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1/2। एक्स से एक्स कट जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 200। फर्दर इसको सोल्व कीजिए। फर्दर देखो मैं सोल्व करूंगा, तो मैंने क्या किया देखो, 200 से तीनों में डिवाइड कर दिया, है ना, 200 से। तो ये कितना रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा 3/t, और ये कितना रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा 3/t प्लस 1/2, और इधर रह जाएगा आपका 1। अब इसको फर्दर सोल्व कीजिए, तो ये आएगा 3/t, ये आएगा आपका, नीचे एलसीएम आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 6, ये हो जाएगा आपका 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी, ये क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस टी। ठीक, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। t कॉमन आ जाएगा आपका, तो t कॉमन आएगा तो यहां से रह जाएगा 2t, और यहां से रह जाएगा 3। सिमिलरली यहां से -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से t की दो वैल्यू आ जाएगी आपकी, t की क्या आ जाएगी, दो वैल्यू, पहली वैल्यू आ जाएगी t इक्वल्स टू -3/2, और दूसरी आ जाएगी t इक्वल्स टू 1 आवर, है ना। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता टाइम, तो t क्या होगा आपका, 1 आवर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आवर। तो क्वाड्रेटिक तो सोल्व करना आता है ना सबको, क्वाड्रेटिक तो सोल्व करना आता है ना, या नहीं आता। अगर नहीं आता ना तो वो श्रीधराचार्य जी वाला फॉर्मूला है वो यूज कर लेना आप, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना, आता है ना, बढ़िया है फिर। क्वाड्रेटिक आना चाहिए भाई, क्वाड्रेटिक सोल्व करना सीख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आए फिर भी तो मैं एक दिन बताना, मैं क्लास में बता दूंगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भाई ध्यान से देखना,
ये सीडीएस का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया ना तो मतलब फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आपको डिफिकल्टी होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। ध्यान से सुनना क्या है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, आगे अप्रोच करेंगे। देखो क्या है आपकी, आफ्टर ट्रेवलिंग 3 आवर्स ए ट्रेन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, ड्यू टू दिस इट स्टॉप फॉर एन आवर। देखो मान लीजिए आपकी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक, यहाँ से यहाँ पहुंची, 3 घंटे तक चली है। कितने घंटे तक चली? 3 घंटे तक। इसके बाद में क्या होता है, ये यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है इसकी, और एक्सीडेंट होने के बाद में क्या होता है, ये 1 घंटे यहाँ पे रुकती है। एक्सीडेंट होने के बाद में आपके यहाँ पे क्या रुकती है, 1 घंटा रुकती है। फिर देखो क्या होता है, आफ्टर दिस द ट्रेन मूव्स एट 75% ऑफ स्पीड ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड रिचेज टू द डेस्टिनेशन 4 आवर्स लेट। इसके बाद में क्या होता है कि ये ट्रेन है ना आपकी, यहाँ से कंप्लीट डेस्टिनेशन तक आपकी 75% स्पीड से जाती है। 75% मतलब क्या हो गया आपका, 3/4। मतलब इनिशियल अगर आपकी स्पीड 4 थी तो अब कितने से जा रही है, 3 से जा रही है। एक बात बताइए, डिस्टेंस तो सेम है ना, चाहे 4 से जाओ चाहे 3 से जाओ, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा, जो मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था, मतलब 3:4 हो जाएगा ना टाइम। टाइम क्या हो जाएगा भैया, 3:4 हो जाएगा। अब आगे देखो आपको क्या बोला, जिसके कारण ये टोटल ट्रेन आपकी कितने घंटे लेट हो जाती है भैया, लेट हो जाती है 4 आवर्स। कितने आवर्स लेट हो जाती है, 4 आवर्स, 4 घंटे लेट हो जाती है। अब एक चीज देखिए, ये ट्रेन लेट हुई कहाँ कहाँ, 1 घंटा तो यहाँ पे होल्ड की थी आपकी, यहाँ पे रुकी थी ना, तो इस 1 घंटे को तो रिमूव कर देते हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक चलने में ये 3 घंटे लेट हुई है, यहां से लेके यहां तक चलने में आपके कितने घंटे लेट हुई है, 3 घंटे लेट हुई है। तो देखिए पहले तीन तीन यूनिट टाइम था, अब 4 यूनिट लग रहा है, तो मतलब ये आपका 3 घंटा, ये 1 यूनिट का डिफरेंस ही तो हो गया। ये 1 यूनिट का डिफरेंस ही तो हो गया आपका 3 घंटा। 1 घंटा तो यहाँ पे होल्ड की थी आपकी, रुकी थी, बाकी के 3 घंटे लेट इसी जर्नी के टाइम में हुआ है ना। तो पहले देखो 3 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 4 यूनिट लग रहा है, तो ये डिफरेंस ही तो हो गया आपका 3 घंटा। तो इनिशियल टाइम कितना लगता है उसको, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इनिशियल टाइम मतलब उसको लगता है 9 आवर्स। मतलब आपकी टोटल जर्नी कितने घंटे में कंप्लीट हो जाती अगर एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता तो, 9 + 3 12 आवर्स में जर्नी कंप्लीट हो जाती। 12 आवर्स में क्या हो जाती, जर्नी कंप्लीट। पहली चीज यहां तक समझे, यहां तक चीजें कंप्लीट क्लियर है ना सबको, पहले बताइए यहां तक चीजें क्लियर है ना, बताइए भाई, यहां तक चीजें क्लियर है ना जो मैंने बताई है। अब देखो नेक्स्ट चीज, आगे देखो क्या होगा, इफ द एक्सीडेंट वुड हैव अकर्ड 150 किलोमीटर अहेड। अगर आपका एक्सीडेंट, अब देखिए सेकंड सिनेरियो क्या है, मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं आपको। सेकंड सिनेरियो देखो आपका क्या है, अगर आपका एक्सीडेंट है वो 150 किलोमीटर आगे होता, मतलब पहले कहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, 3 आवर्स तक हो रहा था, है ना, 3 आवर्स तक हो रहा था पहले, ठीक। अब बोल रहा है यहां ना होके यहां से 150 किलोमीटर आगे होता, 150 किलोमीटर आपके आगे होता, और यहां पे अगर ट्रेन आपकी 1 घंटे रुकती, यहाँ पे ट्रेन आपकी 1 घंटे रुकती, और फिर आपकी वो क्या कितनी स्पीड से चलता, 75% स्पीड से चलता, मतलब स्पीड अब आपकी क्या हो गई है, 4:3 हो गई है, तो टाइम क्या हो जाता आपका, 3:4। तो इस केस में आपकी ट्रेन कितने घंटे लेट होती, इस केस में आपकी ट्रेन लेट होती भैया 3.5 घंटे। कितने घंटे लेट होती, 3.5 घंटे। 3.5 आवर्स क्या होती है आपकी, लेट होती। 3.5 आवर्स आपकी क्या होती भैया, लेट होती। एक चीज देखिए, इस बार देखिए आपका 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर हुआ है, ये 1 घंटा तो होल्ड टिकी है, मतलब इस पूरी डिस्टेंस में आपको कितना टाइम लगा होगा, इस पूरी डिस्टेंस में 2.5 आवर लगा होगा, मतलब 2.5 आवर्स लगा होगा। तो मतलब अगेन यहाँ पे आपको एक यूनिट की वैल्यू दी है 2.5 आवर्स, तो टोटल यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7.5 आवर्स। अभी देखो अपने ने सोल्व किया था, अपने को पता चला था कि यहां से लेके यहां तक अपने को टोटल 9 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं, 9 आवर्स लगते हैं इनिशियल। और इसमें अपने को पता चल रहा है यहां से लेके यहां तक अपने को कितने लगते हैं, 7.5 आवर्स। तो इस जर्नी में कितना टाइम लगता होगा इन उसको, एग्जैक्ट उसको टाइम लगता होगा भैया, 9 - 7.5 माइनस किया तो आपका आंसर आता है 1.5 आवर्स।
मतलब 1.5 घंटे में वो ट्रेन आपकी कवर करती है 150 किलोमीटर। तो आपको अगर स्पीड निकालनी है तो देख लीजिए 1 घंटे में कितना कवर करेगी। 1 घंटे में कितना कवर करेगी वो निकाल लीजिए। तो 1 घंटे में देखो कितना करेगी, डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने 150 में डिवाइड किया 1.5 का, तो ये जीरो आएगा, 1500 कटेगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 100 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई भैया स्पीड। दूसरा क्वेश्चन था टोटल डिस्टेंस निकालिए। तो टोटल जर्नी में 12 आवर्स लग रहे हैं, ये स्पीड है। तो आपकी टोटल जर्नी कितनी हो जाएगी, टोटल जर्नी आ जाएगी भैया 1200 किलोमीटर। बढ़िया था ना ये क्वेश्चन आपके सीडीएस ने पूछा था कोई टाइम में। ये क्वेश्चन आपके सीडीएस ने पूछा था। तो सीडीएस देखो भाई बैलेंस पेपर बनाता है, कुछ इजी देता है, कुछ मॉडरेट देता है और कुछ डिफिकल्ट देता है। एफकेट वाले मत घबराना, ऐसा क्वेश्चन एफकेट में नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए जल्दी से करिए। इसमें मैं आपको, हाँ ये लीव वाला करने वाला क्वेश्चन है, आप लीव करो तो बेटर रहता है। अगर आपके पास और क्वेश्चन नहीं आ रहे लास्ट में, अगर ये बच रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ये लीव करने वाला नहीं है, बिकॉज इसमें देखो आपके दो क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने आपका एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया। बट रियल जो सीडीएस था ना, उसमें आपके दो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन वन जिसमें सिर्फ स्पीड बताइए, क्वेश्चन टू जिसमें आपका डिस्टेंस बताइए। तो मतलब आप ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करते तो आपके डायरेक्टली 2 मार्क्स सेट हो जाते। इसका आंसर बताइए भाई जल्दी से। तुक्के मत लगाओ भाई। तुक्के से बेटर तो लीव करना है। देखो इसको कैसे करेंगे। ए ट्रेन ड्राइवर लीव्स गोरखपुर एट 6:30 a.m. expects to reach at place 600 किलोमीटर फ्रॉम गोरखपुर एट 2:30 p.m. फिर बोला एट 12:30 p.m. ही फाइंड्स दैट ही वाज कवर्ड ओनली 40% ऑफ द डिस्टेंस, है ना। 40% ऑफ द डिस्टेंस ही उसने क्या किया, कवर किया। बाय हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन कर लेना, ब्रेन नहीं है, ट्रेन, इन ऑर्डर टू रीच एट द शेड्यूल्ड टाइम। अगर उसको शेड्यूल टाइम पे पहुंचना है तो बताइए उसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा स्पीड में, इनिशियल स्पीड में। तो ये परसेंटेज और आपकी इसकी टाइम स्पीड डिस्टेंस का मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। तो सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। आपको बोला 2 पॉइंट है, ठीक, ए और बी। यहां से ट्रेन स्टार्ट होती है, टोटल देख लीजिए पहले डिस्टेंस कितना दिया आपको, दिया 600 किलोमीटर। आपको बोला एक ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है आपकी कितने बजे, 6:30 a.m. ओके, 6:30 a.m. स्टार्ट होती है। इसको यहाँ पे पहुंचना है 2:30 p.m. पे, इस टाइम पे यहाँ पे पहुंचना है किसी हाल में, ठीक। अब ये ट्रेन ना आपके 12:30 p.m. होता है ना, 12:30 p.m. हो गया आपके, मान लीजिए यहाँ पे 12:30 p.m. हुआ ना। तो इस टाइम तक इसने सिर्फ 40% डिस्टेंस ही कवर किया है। 40% डिस्टेंस मतलब कितना हो गया आपका, 40% निकाल लीजिए 600 का। 600 का 40% निकाला तो वो आपका देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा भैया 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इसने। बाकी कितना बच गया, मतलब बाकी कितना बच गया भैया, बाकी बच गया आपका 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर आपका बाकी डिस्टेंस बच गया।
अब टाइम इसके पास कितना बचा है, 2 घंटा ही बचा है। तो बताइए इसको कितने से इंक्रीज करनी पड़ेगी स्पीड, ताकि ये क्या हो जाए, आपका टाइम पे पहुंच जाए। तो देखिए इनिशियल इसकी स्पीड कितनी थी, 240 किलोमीटर आपका कवर किया है किस टाइम में, स्पीड निकाल लेता हूं पहले, स्पीड कितनी थी, 240 किया आपके 6 घंटे में। देखिए 6:30 से 12:30 6 घंटे होंगे। तो मतलब ये इनिशियल तो चल रहा था भैया 4 किलोमीटर पर आवर से। अब देखते हैं इसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो इसको 360 कवर करना है कितने घंटे में, आपके 2 घंटे में। तो मतलब अब इसकी स्पीड होनी चाहिए 180 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा, 140 का इंक्रीज करना पड़ेगा, ओवर 40। ओवर किस पे करना पड़ेगा आपका, 40 पे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखो इसको कितना इंक्रीज करना है, 140 करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन हो जाएगा। 140 किलोमीटर पर आवर से क्या करना है, इंक्रीज करना है। 140 होगा ना, 105 कैसे आया सौरभ, 105 कैसे आया भाई, ये कौन सी गणित लगा दी। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, एक दो ही क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। आपको बोला है कि फोग आ रखी है, ठीक है, और एक पेडेस्ट्रियन था, ये पेडेस्ट्रियन है, ठीक है, और यहीं पे कार थी, यहीं पे कार थी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। ये पेडेस्ट्रियन चल रहा है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। अब फोग था तो ये गाड़ी चलती है चलती आगे निकल जाएगी, और 6 मिनट बाद में इसको दिखना गायब हो जाता है। और ये 6 मिनट तक इसको कितना किलोमीटर दिखता है, 0.6 किलोमीटर तक, 0.6 किलोमीटर तक दिखता है। यही गलती की है, ठीक है। 6 मिनट तक इसको दिखता है और 6 किलोमीटर तक वो डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है गाड़ी। तो बताइए गाड़ी की स्पीड क्या है, तो बताइए भैया गाड़ी की स्पीड क्या है। रिलेटिव वाला ही आपको अगेन क्या करना है भैया, कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। रिलेटिव वाला ही क्या लगाना आपको, अगेन कंसेप्ट लगाना है। मान लेते हैं कार की जो स्पीड है ना, वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी आपकी x-2 किलोमीटर पर आवर, x-2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखिए x-2 किलोमीटर पर आवर है, और गैप कितने का बन गया आपका, 0.6 किलोमीटर का बना है 6 मिनट में। मिनट को मैं आर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 6/60 आर, 6/60 आर, जो कि हो जाएगा आपका 1/10 आर। तो मतलब 1/10 आर में अगर मैं रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई करूं तो ये डिस्टेंस आना चाहिए ना, क्योंकि इतने का ही तो गैप बना है। तो वो कर लीजिए सिंपली, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई 1/10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 0.6 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, x-10 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपको ही करना है क्योंकि ये एवरेज का क्वेश्चन है। देखो वैसे सिंपल ये बता ही देता हूं। एवरेज स्पीड दिया आपको x और y का, क्या दिया है, 4:5, ठीक। सेम डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है ये स्पीड का, तो टाइम का क्या हो जाएगा, 5:4। बोला इफ x टेक्स 45 मिनट्स मोर देन y, x क्या लेता है आपका, 45 मिनट ज्यादा लेता है y से, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 45 मिनट्स। तो बताइए y को उस डेस्टिनेशन में टोटल टाइम कितना लगता होगा, 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, ओके। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है क्योंकि करवा चुका हूं मैं स्टॉपेज वाला, तो ये कर लेना, ठीक। अब आगे देखो मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके इनफ ऐड किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भाई ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट कंसेप्ट से आपके जुड़े हैं, अगर लाइक ट्रेन लेंथ वगैरह जुड़े हैं तो उनको लीव कर देना, उनकी मैं कल क्लास करवाऊंगा, उसके बाद में ट्राई करना आप। और आज रिलेटिव स्पीड की क्लास भाई रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल काम आएगी। अगर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं आएगा ना, तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कतें आएगी, समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे। और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, अगर स्कोर कम आ रहा है शीट वगैरह में, तो मतलब आपको वापस क्लासेस देखने की जरूरत है। काफी बच्चों के अच्छे स्कोर्स भी आ रहे हैं अब, है ना। तो वापस देखने की जरूरत है, तो यार काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेहनत करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। मटेरियल आपको प्रोवाइड हो चुका है, बस आपका काम है प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पूछो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पूछो।
बार बार रिवाइज करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर, अब 11 बजे मिलते हैं ना, 11 बजे क्लास है तो मैं एंड कर रहा हूँ इसको, ओके। तो एफकेट वालों, आपकी क्लास है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एफकेट और रीजनिंग की है उनकी क्लास है ना। चलो ठीक है भाई।